ठाकुर जी निकले आज खेलवे के काजे। और कैसे जा रहे हैं? सुंदर चंदन की बिंदी अपने पूरे अंग पे लगा रखी है, कटकाछनी पहन करके हाथ में गेंद आदि रस्सी आदि लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए नन्हे से कन्हैया। जैसे ही यमुना जी के तट पे पहुंचे तो यमुना के तट पे तो सोई देख ली उनने, नीलो नीलो सा कुछ चमक रहा है। सोई ऊपर से झांक करके देखने लगे कौन है। और जैसे ही वृषभानु नंदिनी ने अपने सुंदर सुकुमार नेत्रन से श्याम जी को निहारो है, आहा शूर श्याम देखत ही रीझे, देखते ही रीझ गए। अरे नेक्सी सी छुरी कौन की है? नेक्सी सी लाली खुद भी नेक्से सही है। कई बार छोटे छोटे बच्चों से पूछो, उसके सामने दूसरा छोटा बच्चा उससे 6-7 महीने छोटा, उससे पूछो ये कौन है? छोटा बेबी है। वो खुद भी छोटा बेबी है लेकिन वो दूसरे को भी छोटा बेबी बोलता है। ऐसे ही ठाकुर जी, अरे इतनी सुंदर सी इतनी छोटी सी कौन की लाली आ गई यहाँ पे? कैसी सुंदर है, बिल्कुल बड़े बड़े नेत्र हैं, यहाँ के रोरी को सो चंदन लगा रखो है, गौर वर्ण है। और गौर ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है, गौर वर्ण पे नीले कपड़ा पहन के आई है। ऐसी सुंदर सुकुमारी अकेली कौन की छोरी है, कहां ते आई है? सब मन में भाव प्रकट हो रहे थे। इतने में ही सूरदास जी ने एक और पद गा दिया। आहा, सूरदास जी पूछ रहे हैं एक और पद गाओ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, 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 बूझत श्याम कौन तू गोरी। हम भागवत कथा के अभ्यासी वक्ता है ना, वहां इतने पद गा नहीं सकते। वहां तो एक आध पद गा दे दिल में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 दिन मुझको खुली छूट मिली है, एक के बाद एक पद ही चलेंगे। क्योंकि देखो किशोरी जी को जाननो हो, श्याम सुंदर की ब्रज की लीला में प्रवेश तो इनसे ही मिलेगो, इनके बिना नहीं मिलेगो। जैसे भागवत की कथा में श्लोक बहुत जरूरी हैं, ऐसी किशोरी जी के भाव में तो पद की विशेषता ज्यादा है। इन पदन को श्लोक से कम मत समझियो और चित्रण बनाओ अपने हृदय में। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज में खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। तुम्हारो घर कहाँ है? कौन की लाली हो तुम छोटी सी? तुम्हारे बाबा कौन है? कहाँ तुम्हारो घर है? मैंने कभी तुमको पहले तो देखो ना यहाँ ब्रजमंडल में, कहाँ ते आई हो? मैं अपना परिचय तो दो। किशोरी जी बोली हम अपना परिचय दें? बोले हाँ। बोले देखो ब्रज में आवे को हमारा कोई काम ना है, हम तो यहाँ कभी आवे ना है, हम तो अपनी वृषभानु जी को हमारो घर है वही में बहुत जगह वहीं खेलने, हम तो कभी आवे ना है और हमें तो डर और लगे यहाँ आवे में। ठाकुर जी बोले क्यों, डर क्यों लगे? बोले हमने सुनो एक चोर यहाँ रहे, वो
सवन के चित्तन ने चुरा ले वे, माखन ने चुरा ले वे, जन कहा चुरा तो हो गए। या हमारे बरसाने में तो साफ कह रखी है कि भाई कोई भी मां मत जाइयो वृंदावन की ओर। क्यों? मां चोरे चोरी कर ले। किशोरी जी कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रही अपनी पोरी, खेलत रहते अपनी पोरी, खेलत रहते अपनी पोरी, खेलत रहते अपनी पोरी। हमें डर लगे ब्रज में आने में। क्यों डर लगे? सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, 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 करत रहत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी, करत रहत माखन की चोरी। करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनो एक चोर रहे यहाँ पे, वाके डर के मारे कोई ना आवे। हमारे बाबा नु मना करिए, हमारी मैया नु मना करिए, मां मत जाइयो, एक चोर रहे। और मुझे तो लगो तुम ही वो चोर हो। जाए साहब के तुम्हारे नैन मटक रहे हैं ना, जाए साहब की तुम्हारी बातें तो यूं लग रहा है कि वो नंद को ढोंटा तुम ही तो ना हो कहीं। ठाकुर जी बोले ना ना, ये सब कहा तुम तो कोई ने गलत कह दी है। लोगन को काम ही है, कोई अच्छो करवे जावे वाके पीछे पड़ जावे। और तुम बताओ, मैंने तुम्हारो कछु चुरायो? देख लो पहले ही, कछु ना चुरायो ना तो फिर लोगन की बातन में क्यों आ रही हो? हमने तुम्हारो कछु नहीं चुराया तो फिर हमें चोर मत समझो। तुमरो कहा चोरी हम ले हो, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, खेलन चलो संग मिली जोरी, खेलन चलो संग मिल जोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, 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 सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि,
श्याम कौन तू गोरी, पूजत श्याम कौन तू गोरी, पूजत श्याम कौन तू गोरी, पूजत श्याम कौन तू गोरी। कौन हो आप? कहाँ ते आई हो? तुम्हारे बाबा कौन है? तुम्हारो नाम कहाँ है? मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली, हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा? हमारे बाबा ने इतना बड़ो भवन बना रखो, हम तो वहीं खेलें। वो तो आज हम खेलते खेलते आ गए और ब्रज में आवे में तो हमें डर लगे, यहाँ तो एक चोर रहे। हमारी मैया बाबा बतामे उस सबन की चोरी कर ले, हमारे हम डर के मारे आमे ही ना है। ठाकुर जी बोले, मैंने कहा चुरा लियो तुम्हारो? किशोरी जी बोली, मोको लगे तुम ही वो चोर हो। ठाकुर जी बोले, तो मैंने कछु चुराया तुम्हारो? न चुराया तो कछु ना है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं चोर हूं? और बल्कि एक बात कहूं, मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो जच और रही है। देखो तुम गोरी गोरी, मैं सांवरो सो, बढ़िया लगेंगे संग में रहेंगे। तो चलो खेलवे चलो हमारे संग। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, ऐसे रसिकन के शिरोमणि हैं ठाकुर जी। बाग पटुता तो इतनी बढ़िया उनके पास में, ऐसे मना ले। बातनी मुरई राधिका भोरी, भोरी सी राधिका रानी को उनने अपनी बातन में फंसाए लियो। और पहले ही मिलन में किशोरी जी को हाथ पकड़ करके अपने संग खिलावे ले गए ठाकुर जी। प्रथम मिलन को यह भाव श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का एक भाव सुनो। वैसे तो यहां पे सब श्री राधा दास ही बैठे हैं, लेकिन जिनको कृष्ण विरह व्याप्त है उनके लिए श्रीमद् भागवत में एक सूत्र बताया कि तुम्हारी भक्ति कभी इतनी प्रबल हो जाए, इतनी श्रेष्ठ हो जाए कि तुमको कृष्ण विरह होने लग जाए, ठाकुर जी के विरह में नेत्रों से आंसू ना रुके। ऐसी स्थिति यदि तुम्हारी हो जाए तो उस समय तुमको क्या करना चाहिए? ठाकुर जी तो बड़े नटखटे, सामने प्रकट होंगे ना। तो ये कथा भागवत में ऐसी बताई गई कि जब ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करके गए, तब भगवान 16,100 पटरानियों को द्वारिका में छोड़ गए, 8 पत्नियों को अपने संग ले गए। उन 16,100 पटरानियों को अपने संग लेकर के भगवान के परपौत्र वज्रनाभ लेकर के वृंदावन आ गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन पधारे भैरव, बहुत ध्यान से सुनिए। आज ये थोड़ा सा मिजाज बनाने के लिए बीच बीच में चलता रहेगा, कभी भैरव, कभी भीम पलासी, कभी ये कभी वो। किशोरी जी संगीत की अधिष्ठात्री, कल रात की चर्चा में यही आया। अच्छा, एक भाव बताऊं, ठाकुर जी का और किशोरी जी का दोनों का परस्पर प्रेम जब कहें या सुने, उस समय राग पीलू यदि सुना जाए, ठाकुर जी के परस्पर प्रेम का भाव प्रकट होता है पीलू राग में। कल के विषय में उसको रखेंगे, आप देखिएगा। ठाकुर जी का जब परस्पर प्रेम किशोरी जी के संग होता है, उस समय मानो ऐसा लगता है कि वेणु राव कोई और नहीं, श्याम सुंदरी कर रहे हैं। अन्यत्र कोई भी वाद्य बज रहा है तो ऐसा लगेगा मानो साक्षात किशोरी जी बजा रही हैं। ये मेरा अनुभव है व्यासपीठ का। जब श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का वैसे तो भाव मैं कहता नहीं, क्योंकि अनधिकारी लोग हैं, सबके मध्य क्या कहना, लेकिन कभी यदि भाव आता है और प्रकट होने लग जाता है तो उस समय यदि पीलू भाव हो तो सच में ऐसा नहीं लगता वंशी वाले भैया बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर बजा रहे हैं। वैन जो बजता है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं से किशोरी जी बजा रही हैं। उन्हीं के दोनों भाव से ये सब संगीत प्रकट हो रहा है। तो ये संगीत तो माध्यम है, इसी से ही दोनों का परस्पर प्रेम प्रकट हो। बहुत ध्यान से सुनना।
तो वज्रनाभ जब भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, कृष्ण पटरानियां विरह में रहती हैं श्याम सुंदर के, इतना स्मरण करती हैं कि उनको दिन रात केवल ठाकुर जी का ही स्मरण होता है। कहां है श्याम सुंदर, कैसे हैं श्याम सुंदर। एक दिन वृंदावन में विचरण करती हुई समस्त कृष्ण पटरानियां यमुना पुलिन पर पहुंची और बहती हुई कलकल निनाद करती हुई उस यमुना का जब दर्शन करती हैं, तब यमुना जी से कहती हैं, हे यमुना, हम कृष्ण पटरानियां हैं, हमको इतना विरह व्याप्त है, हमको इतना कष्ट हो रहा है, तुम भी कृष्ण पटरानी हो, तो तुम इतना कलकल करके और इतने आनंद में प्रवाह कैसे कर रही हो? तुमको शोक क्यों नहीं हो रहा? तुमको कष्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या तुमको कृष्ण स्मृति नहीं होती? कृष्ण विरह तुमको नहीं होता? तब यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी प्रकट होकर के उन समस्त कृष्ण पटरानियों से कहती हैं, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बोले, हम बस ये कहना चाहती हैं, ये जो कृष्ण विरह है, ये प्रत्येक दिन हमें होकर के मानो ऐसा लगता है हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण निकल भी नहीं पाते हैं। हमारी स्थिति अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तुमको प्रसन्नता में बहते देख हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि तुमको कृष्ण विरह क्यों नहीं है, तुम बताओ ना। तब यमुना जी कहती हैं, मुझे भी हुआ था कृष्ण विरह तुम्हारी तरह, संपूर्ण यमुना सूख गई थी वृंदावन में, लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर लाने के लिए कृष्ण ठाकुर जी से प्रार्थना की थी किशोरी जी ने। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना निधि, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ठाकुर जी ने जब किशोरी जी से कहा कि ब्रजमंडल में चलना है, लीला करनी है, किशोरी जी बोली, जहां वृंदावन नहीं, यमुना नहीं, गोवर्धन, वहां मैं नहीं जा सकती। यदि आप चाहते हैं कि मैं ब्रज में चलूं तो इनको पहले लेकर के चलो। तो गोलोक धाम से ही तीनों का प्रादुर्भाव ब्रज में करवाया। जब कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, उस समय मैं सूख चुकी थी उनके विरह में। तब किशोरी जी ने आकर के मुझे प्रेम प्रदान किया और किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के दर्शन में, किशोरी जी के रूप में सदा कृष्ण रूप दिखता ही है। वो छुपा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि कोई निरंतर किशोरी जी का दर्शन करे तो ऐसा ही लगेगा कि मानो श्याम सुंदर सामने बैठे हों, और श्याम सुंदर का निरंतर दर्शन करे तो ऐसा लगेगा मानो किशोरी जी बैठी हूं। यदि किसी ने ऐसा दर्शन नहीं किया कि श्याम सुंदर में किशोरी जी दिखें और किशोरी जी में श्याम सुंदर दिखें, तो मानो उसने भी दर्शन ही नहीं किया है। यदि वो श्याम सुंदर को केवल श्याम सुंदर समझ करके चला जाता है तो उसके नेत्रों का ये सबसे बड़ा विफलता है कि उसने किशोरी जी नहीं देख पाया वो ठाकुर जी के रूप में। भागवत में श्री यमुना जी कहती है, भागवत में 2 महात्म्य, दूसरे महात्म्य में श्री यमुना जी कहती हैं, यदि तुम्हें कृष्ण विरह से बचना है तो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशे। आत्मा रामस्य कृष्णस्य, हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है। और कृष्ण की कौन है? ध्रुवमात्मास्ति राधिका, कृष्ण की आत्मा है राधिका। हमारा शरीर में 10 नौकर दिए ठाकुर जी ने हमको, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रियां आदि, ये 10 नौकर हैं। परंतु आप कभी चिंतन करो, ये 10 के 10 नौकर सेवा किसकी करते हैं? आत्मा की। आत्मा को जो चाहिए 10 के 10 उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। आंख कहते हैं ऐसा दृश्य दिखाओ, तुरंत हम भाग दौड़ करते हैं, पैसे कमाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं उस दृश्य को दिखाने के लिए। उससे होता क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको लग रहा है? आत्मा को लग रहा है। मुझे तो रसगुल्ला खाना है। क्यों खाना है? किसको अच्छा लगेगा? जीभ को। जीभ पर कितनी देर रसगुल्ला टिकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट।
उसके बाद वो सुख किसके पास जाता है? आत्मा के पास। गर्मी हो रही है, एसी चलाओ, त्वचा पर एसी का स्पर्श होता है, लेकिन प्रसन्नता किसको होती है? आत्मा को। हमारी प्रत्येक इंद्रिय का कर्म प्रसन्न करता है आत्मा को, और वो आत्मा किसकी प्राप्ति करती है? कृष्ण की। तो सोचो, वो कृष्ण की आत्मा कौन है? उन कृष्ण की आत्मा राधा है। हमारी आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा राधा। मतलब जिस प्रकार हमारा शरीर पूरे दिन सेवा में लगा रहता है, हमारी आत्मा की प्रसन्नता में, ऐसे ही कन्हैया लगे रहते हैं किशोरी जी की प्रसन्नता में, पूरे दिन उनकी सेवा में। तो बोले तस्य दास प्रभावेण। गलती कर रही हो, श्याम सुंदर के चरण छोड़ो, बहुत एविला आदमी है, पूरे दिन एक पता नहीं ना जाने किस गुमान में रहता है। यमुना जी कह रही हैं, बोले उनका दासत्व छोड़ो, तो बोले वो जिसके दासत्व में रहते हैं उन किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। तुम जैसे किशोरी जी की शरण में जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? श्याम जिनके चरण। कभी भी तुम्हारी इच्छा हो श्याम सुंदर का दर्शन करना है, किशोरी जी से ने प्रार्थना कर दियो, लाडली जी ने कन्हैया को दर्शन करना। बोले कृष्ण का शब्द उच्चारण करती है राधा रानी, इतने में तो कन्हैया सामने होते हैं। इसलिए उनके दास बन जाओ, तुमको विरह कभी नहीं होगा। लोग सुन रहे कि किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन भयो, और प्रथम मिलन के बाद थोड़ी देर क्रीड़ा करी। क्रीड़ा करने के बाद श्याम सुंदर बोले, हे लाडली जू, आप कभी हमारे निवास पर पधारो। किशोरी जी बोली, हाँ एक दिन जरूर आऊंगी, काउदना अवकाश भयो। तो अब दोनों जा रही हैं वहां से। श्याम सुंदर अपने घर को जा रहे हैं और किशोरी जी अपने घर को जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रूप माधुरी पर ऐसे मोहित भये हैं कि जा तो रहे हैं कुंजन में, लेकिन एक दूसरे को देखते 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 आगे एक कुंज ऐसी आवे, दोनों फिर से मिल जामे। अरे हम तो फिर से यहीं आ गए, आप सुनो, आप वहां से जाओ पल्लंगते में, यहाँ ते जाऊंगा। दोनों एक दूसरे रास्ता भटक करके जामे, लेकिन आगे आकर के फिर मिल जामे। किशोरी जी बोली, अब एक काम करो, मैं यहीं खड़ी हूं, पहले तुम जाओ। किशोरी जी, ठाकुर जी के नाम मैं खड़ा हूं, पहले तुम जाओ यहाँ से, फिर जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन व्यतीत है गयो, ना किशोरी जी जामे ना श्याम सुंदर जामे। दोनों को मन रहे कि हम दोनों संग ही निवास करें, संग ही विराजें, संग में ही आनंद करें। ऐसा भाव हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं किशोरी जी के। सुंदर या भाव, यही भाव को प्रस्तुत करें हमारे ब्रज की भाषा में। कैसे करें? अजीब शुभानु की लली, अजीब शुभानु की लली, या सावरियों स्नेह रो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया स्नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया स्नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। बोलो वृषभानु नंदिनी की जय हो।
छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अजीब शुभानु की लली कानू की लली सांवरियों से नेहरो लगाए के चली। अजीब शुभान की लली सांवरिया सोने हेरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली सांवरियों से नेहरो लगाए के चली। अजीब शुभान की लली सांवरिया सोने हेरा लगाए के प्रेम से चली। करताल बजाओ जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। पहले किशोरी जी ने न्योता दिया ठाकुर जी को, अयो रे अईर के तू हमरी गली, कभी हमारे बरसाने अयो चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। तू आवेगो तो पर चंदन छिड़कूंगी, चंदन छिड़कवे को मतलब तेरा बहुत सम्मान करूंगी। ठाकुर जी बोले नेक्सी सी है और देख गुमान कैसो करे। बातन ने कैसी बोले पटक पटक के अपने मुंह में थे। नैनो नैनो कजरा मुख भर्यो पान। नैनो नैनो गजरा मुख भरो पान। ये विचार करके कितना सुख मिलता है। नन्ही सी किशोरी जी हैं, कुछ ज्यादा किशोरी जी श्रृंगार में रुचि ना रखें। किशोरी जी के जितने भी पद सुने, जितने भी भाव देखे, किशोरी जी के श्रृंगार का वर्णन हमेशा ऐसे किया कि किशोरी जी बहुत हल्को से श्रृंगार करें। ठाकुर जी कह रहे हैं कैसी देख गुमान कर रही है, मुंह में पान भरो हुए हो और नैने नैने कजरा लगायो, बिल्कुल हल्को सो कजरा। हाँ नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। बारिश उमरिया राधे बड़ोरी गुमान। हाँ बारिशी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अरे हाँ बारिश उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। हाँ बारिशी उमरिया राधे बड़ो ही गाओ। गुमान। अजीब शुभानु की लली भानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभान की लली सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभान की लली सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। वृंदावन की ओ वृंदावन की कुंज गलन में राचो है वृंदावन की कुंज गलन में रचो है राम। वृंदावन की कुंज गलन में रचो है वृंदावन की कुंज गलन में रचो है राम। या ही धुन गावे स्वामी कान्हा। या ही
शुभां